बीजेपी का ही राज आता है तो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तमाम आरक्षण विरोधी फैसले देने लगते हैं, एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ फैसले देने लगते हैं। ये बीजेपी और न्यायपालिका ऐसा क्या कनेक्शन बन जाता है, ये दूसरी सरकारों में क्यों नहीं होता? देखिए, ओबीसी को ठगा गया, छला गया। इस देश का जो ओबीसी समाज है ना, उसको अपना दिल, दिमाग, आंख, कान अब खोल लेना चाहिए। ओबीसी समाज को ठीक से समझ लेना चाहिए। ये हाथ में कटोरा थमाने की तैयारी है। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि नोटबंदी फेल होगी तो चौराहे पे लटका देना। कई चौराहा इस देश में आज तक सजा हुआ है मोदी जी के इंतजार में। जो बीजेपी के नेता आपके यहाँ हैं, चप्पल की माला पहनाइए, उससे पूछिए कि जब आरक्षण खत्म हो रहा था तो तुम चुप क्यों थे? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वही हुआ जिसका डर था। यूपी में रामराज चल रहा है। ओबीसी का नगर निगम चुनाव में आरक्षण खत्म हो गया है। मेरे साथ बहुजन मामलों के जानकार, आरक्षण मामलों के जानकार, पीएचडी एंथ्रोपोलॉजी के जानकार, इस देश के जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के रग रग से वाकिफ डॉक्टर ओम सुधा हैं। डॉक्टर साहब, बधाई हो ओबीसी को, आरक्षण स्वाहा, रामराज आ गया। इसमें आश्चर्य क्या है? 2014 के बाद जब से मोदी जी की सरकार आई है, बस ये सब तो अनाउंसमेंट होना बाकी है। ये तो बस फॉर्मेलिटी है। नौकरियां हैं नहीं, निजीकरण करके सब बेच दिया, तो फिर बचा क्या? और सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट का है ना डिसीजन, तो बहुत लोग कह रहे हैं ये हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच है, उपाध्याय जी जज थे। आप देख लीजिए इस देश का जो जुडिशियरी है, मैं खुलेआम कहता हूं, इस देश का जुडिशियरी खुलेआम इस देश में मनुवाद को लागू करने का ठेका ले रखा है। लेकिन सरकार ने, अरे सर, सरकार को, शंभू जी, सरकार कब अलग हो गया? सुप्रीम, जब भी राज सत्ता से संचालित होती है न्यायपालिका, भारत में हमेशा ये होता है, और राज सत्ता इस देश के एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ है। जब राज सत्ता एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, ओबीसी हितों के खिलाफ है, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये नहीं होगा। योगी जी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको भरोसा नहीं है? ये तो इनकी नौटंकी हम लोग हमेशा से देखते रहते हैं। बीजेपी की नौटंकी आपने सुना है? मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन आज तक कांग्रेस के राज में तो ऐसा नहीं होता है। बीजेपी का ही राज आता है तो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तमाम आरक्षण विरोधी फैसले देने लगते हैं, एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ फैसले देने लगते हैं। ये बीजेपी और न्यायपालिका ऐसा क्या कनेक्शन बन जाता है, ये दूसरी सरकारों में क्यों नहीं होता? जाहिर सी बात है, ये बीजेपी का यह काम है जिसको कोर्ट के माध्यम से करा जा रहा है। यह सरकार कुछ काम कोर्ट के माध्यम से कराती है, कुछ काम ईडी के माध्यम से कराती है, कुछ काम सीबीआई के माध्यम से कराती है, कुछ काम इस देश के जो पुलिस। भाई, ओबीसी को तो राम मंदिर चाहिए, मिल गया। काशी कॉरिडोर चाहिए, मिल गया। मथुरा भी सजाएंगे, वो मिलने वाला है। जिसको जो चाहिए उसको वही देंगे ना मोदी जी। देखिए, ओबीसी को ठगा गया, छला गया। इस देश का जो ओबीसी समाज है ना, उसको अपना दिल, दिमाग, आंख, कान अब खोल लेना चाहिए। ओबीसी समाज को ठीक से समझ लेना चाहिए। ये हाथ में कटोरा थमाने की तैयारी है। ये 2024 में जब आएंगे फिर से, भाई साहब, ओबीसी जज कलेक्टर बन जाएगा तो चूड़ी टाइट कौन करेगा? बोलबम कौन जाएगा? काबर कौन ढोएगा? जज बन जाएगा तो। ये तो तैयारी है ना बीजेपी की। यह बात ओबीसी समाज समझे, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नहीं समझ रहा, लेकिन ओबीसी, आज बीजेपी का वोटर कौन है? सबसे बड़ा जो ओबीसी का तबका है वो बीजेपी का वोटर है। उसको अब समझ में आए निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म। और बहुत लोगों को लगता है कि अरे ये तो जो भक्तजन हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, उनको लगता है कि ये तो कोर्ट का फैसला है। बीजेपी तो बोल रही है ये तो इनका नाटक है। एससी एसटी जो आरक्षण वो हुआ था, एट्रोसिटीज एक्ट, उस मामले में क्या किया था? यही किया था। और क्यों बार बार कोर्ट का डिसीजन आरक्षण के खिलाफ आता है? इसके पीछे वजह यह है कि सरकार कमजोर वकील रखती है जानबूझकर। या तो एब्सेंट रहता, आप तमाम नागराज, तमाम आप जितने भी आरक्षण के जुड़े फैसले हैं उन तमाम फैसलों में आप देख लीजिएगा ये कमजोर वकील रखते हैं। क्या एससी एसटी, क्या ओबीसी के विधायक, मंत्री, सांसद आएंगे अब सामने बोलेंगे?
देखिए क्या है, इस देश के ओबीसी का बुद्धि भी कुंद हो गया, हमको बोलने से कोई गुरेज नहीं है। ये मौर्या को टूल पे बैठाते हैं तब भी इनको समझ में नहीं आता है, ये जब लाठी चलवाते हैं तब भी समझ में नहीं आता है। जिस मंडल कमीशन के सिफारिश की बात की जाती है, उस मंडल कमीशन के कितने % सिफारिश को लागू किया गया है? 2 से 3% मंडल कमीशन की सिफारिश। जाति नेता बोलता है भाई, जाति जनगणना का प्रकाशन नहीं हो रहा है। नहीं, हमारे नेता तो बोल रहे हैं, हमारे नेता उदित राज जी बोल रहे हैं। मैं जिस संगठन का प्रतिनिधित्व करता हूं, आप देखिए जैसे ही हाई कोर्ट का डिसीजन आया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी का जो है तुरंत जो है उस पे आ गया, फेसबुक लाइव, ट्विटर लाइव आ गया तुरंत। ऐसा नहीं है कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जातियों में बटा हुआ समाज को यह समझना पड़ेगा कि मनुवादियों को जिस लक्ष्य के माध्यम से, जिस लक्ष्य के पूर्ति के लिए जातियों में बांटा गया था, मनुवाद के उन लक्ष्यों की अब पूर्ति हो रही है। अब वापस से, पहले ओबीसी को क्या लगता था शंभू जी, अरे ये तो आरक्षण है दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए है, साले मरे कटोरा लेकर जाए। ओबीसी का ज्यादा नुकसान है। बताइए भाई तो कितना वाइस चांसलर है, कितना वाइस चांसलर है, कितना जज है, कितना जज है? तो जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर भी नहीं है, राजपूत भी नहीं है। नहीं, कितना ओबीसी का जज है? और तो जाट भी नहीं है, पटेल भी नहीं है, मराठा भी नहीं, राजपूत भी नहीं है। शंभू जी, कहने को तो इस देश में जो आरएसएस है उसका चीफ भी खाली चित पावन ब्राह्मण होता है, लेकिन है तो ब्राह्मणों का संगठन। ये जो, मैं तो इसको जो सुप्रीम भाई, तो राज का तो खेत कौन जोतेगा? ओबीसी कलेक्टर बनेगा, जज बनेगा, भैंस कौन चलाएगा, खेत कौन जोतेगा, हल कौन चलाएगा, ड्राइवरी कौन करेगा, सब्जी कौन बेचेगा, चूड़ी टाइट कौन करेगा, झंडा कौन उठाएगा, ओबीसी पर अत्याचार, एससी पर अत्याचार कौन करेगा, मुसलमानों को टाइट कौन रखेगा? यही तो मसला है, यही तो आरएसएस का एजेंडा है। अब शायद मुझे लगता है शंभू जी, जो इस देश का ओबीसी समाज है, यह जो सीधा अटैक हुआ है, शायद यह समझे, ओबीसी समाज के लोगों अब चेतो, अब आंख खोलो। इस देश का एससी समाज समझ चुका है, अब एससी का वोट नहीं जा रहा है बीजेपी को। ये ठीक से समझिए शंभू जी, एनालाइज करिए, एससी का वोट नहीं जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस की ताकत ओबीसी समाज है, ओबीसी के दम पे ये सत्ता में आए हैं। इनको लगता है कि ओबीसी को धर्म के नाम पर बरगलाया जा सकता है। मैं तो ओबीसी का जो प्रोग्रेसिव तबका है उस पर भी आश्चर्य लगता है मुझे। वो कृष्ण की जो महिमा मंडन करते हैं। भाई, आप कृष्ण का महिमा मंडन करें या राम का महिमा मंडन करें? भाटी जी ने कहा है, या तो रामराज का मजा ले लीजिए या आरक्षण ले लीजिए। बिल्कुल यही है, इसीलिए तो बार बार कहते हैं, एक तरफ गोलवलकर हैं, एक तरफ अंबेडकर हैं। गोलवलकर मतलब रामराज, अंबेडकर मतलब आरक्षण। या तो अंबेडकरवादी होना पड़ेगा, अंबेडकर की लड़ाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा, या फिर गोलवलकर के पक्ष में जाइए, हिंदू राष्ट्र बनेगा, राम राज्य बनेगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, मंदिर में आपको झुनझुना डोलाने भी नहीं मिलेगा। जब ये ट्रस्ट बना, राम मंदिर ट्रस्ट बना, उसमें एक भी ओबीसी नहीं। किसी ओबीसी ने सवाल उठाया जो आज हिंदू बने? क्या लगता है जो बीजेपी में अभी ओबीसी के नेता है वो कुछ बोलेंगे, या वो उनका तो बल्ले बल्ले है? देखिए, पहले तो तलवे चाटने की बात होती थी, लेकिन ये ओबीसी के नेता भाजपा और संघ में पता नहीं क्या क्या चाट रहे हैं। तो ये चाटने वाले लोग, जिनको मलाई चाहिए, जिनको सत्ता चाहिए, उम्मीद नहीं है कि ये लोग बोलेंगे। उसकी भी आप छोड़ दीजिए, जो दूसरे पक्ष के भी जो ओबीसी के नेता हैं, उनके मुंह में भी दही जमा हुआ है। तो क्या लगता है विपक्ष वाले बहुजन नेता निकलेंगे सड़कों पर? निकलना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं, निकलना पड़ेगा। और आप जान लीजिए शंभू जी, इसका हल राजनीतिक तो बाद में होगा, पहले सामाजिक आंदोलन के माध्यम से हल होगा। हम आज सवर्ण नेता संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी यूपी में। देख लीजिए क्या है, आम आदमी पार्टी का भी खेल हम लोग समझते हैं, हम लोग तमाम राजनीतिक दलों का खेल समझते हैं। ये जब इनको चुनाव लड़ना होता है दिल्ली में, तब अंबेडकर की माला जपते हैं आम आदमी पार्टी वाले। गुजरात में चुनाव लड़ना होता है, कहते हैं नोट पर लक्ष्मी और गणेश का फोटो चाहिए। इनका खेल भी समझते हैं, इनको पता है इस देश की राजनीति ओबीसी के राजनीति पर टिकी हुई, ओबीसी के वोट बैंक पर टिकी हुई है, उस पर नजर है इनकी। इनको ओबीसी के हित से कोई लेना देना नहीं है। इनका जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, अरे तो साक्षात ओबीसी प्रधानमंत्री है, साक्षात 27 मंत्री है ओबीसी। वही यूपी में अनुप्रिया पटेल हैं, राजभर जी बीजेपी के करीबी हैं, खचाखच भरा हुआ है ओबीसी। और क्या चाहिए ओबीसी को? शंभू जी, 1 लाख बार हम कह चुके हैं, हमें हमारी जाति का नेता नहीं चाहिए,
हमारी जाति की बात करने वाला नेता चाहिए। अभी इस सरकार में हमारी जाति का नेता तो है, लेकिन हमारी जाति की बात करने वाला नेता नहीं चाहिए। हमारी जाति की बात करने वाला आप नेता, लोग जातिवाद फैला रहे हैं, आरक्षण खत्म होना चाहिए। देखिए कमेंट में सवर्ण समाज के लोग लिख रहे हैं। अगर इस देश में समानता और न्याय की बात करना जातिवाद फैलाना है, हम जातिवाद फैला रहे हैं। अगर इस देश में बराबरी की और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करना जातिवाद फैलाना है, हम गर्व से कहते हैं, सीना ठोक के हम जातिवाद फैला रहे हैं और हम फैलाते रहेंगे जातिवाद। मोदी जी ने तो कहा था कि मैं जब तक जिंदा हूं आरक्षण को कोई आंच नहीं लगा। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि नोटबंदी फेल होगी तो चौराहे पे लटका देना। कई चौराहा इस देश में आज तक सजा हुआ है मोदी जी के इंतजार में। सॉरी, मोती निकल गया मेरे मुंह से। मोदी जी के इंतजार में देश में कई चौराहा आज भी सजा हुआ है। ओबीसी का क्या होगा? फिर से उनको अपने अपने पुश्तैनी काम में भेज दिया जाएगा? नहीं, ओबीसी चमड़ा छिले, ओबीसी दूध दूहे। आज भी जो ओबीसी का जो तबका आरएसएस से जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, ओबीसी का वह तबका अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते, फूले के रास्ते, पेरियार, कबीर के रास्ते, साहू जी महाराज के रास्ते नहीं आया, ओबीसी की और दुर्गति होगी। ये तो खुलकर कह दिया हाई कोर्ट ने। अब और दुर्गति होना है। ये दलितों को देखकर हंसना बंद करे ओबीसी समाज। इन जेएनयू जैसे संस्थान में एससी प्रोफेसर तो है क्या ओबीसी का कोई प्रोफेसर? नहीं है। ओबीसी समाज आंख खोलो, समझो, चेतो। और ओबीसी समाज के जो भाई अंबेडकरवादी हैं, गांव टोले में आज नेशनल दस्तक देख रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं, जो बीजेपी के नेता आपके यहां हैं, चप्पल की माला पहनाइए, उससे पूछिए कि जब आरक्षण खत्म हो रहा था तो तुम चुप क्यों थे? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आखिर ओबीसी का होगा क्या? क्या इस देश में फिर से जातिवाद जिंदा हो जाएगा? जो जिस जाति का काम था वही करेगा? क्या ब्राह्मण समाज के लोग जज बैरिस्टर बनेंगे, क्षत्रिय राज करेंगे और शूद्र और अछूत जो है वो फिर से किसान मजदूर हो जाएगा? क्या मनुस्मृति फिर से लागू होगी? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।